एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आप सबकी सीटेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम सीटेट को लेकर हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई बार मैं आप लोगों को बताती भी हूँ कि जब हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स को तो हम लोग बहुत अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ पेपर वन की, तो उसमें हम लोग सीडीपी को अच्छे से कर लेते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है वो हमारे ईवीएस अच्छे से कर लेते हैं, मैथ्स अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों का सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि हम उसमें से दो सब्जेक्ट्स को जो है वो अवॉइड कर लेते हैं। वो होते हैं हमारे लैंग्वेज वाले पोर्शन। उसके अलावा अगर मैं पेपर टू की बात करूं तो पेपर टू में भी अगर आप लोग साइंस मैथ्स से है या एसएसटी से है तो आप साइंस मैथ्स एंड एसएसटी पढ़ लेते हैं। आप लोगों का जो सीडीपी होता है उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज वाले पोर्शन में आप लोग इतना कम स्कोर करते हैं कि आप लोगों का सीटेट में बाकी सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बट आप लोगों के जो है वो लैंग्वेज वाले पोर्शन में कम मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके क्या मेन रीजंस हो सकते हैं और किस तरीके से आप अपने मार्क्स को बूस्ट अप कर सकते हैं। मेरी कुछ स्ट्रैटेजी जो मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे फॉलो करी थी, कुछ कुछ बातों को बताऊंगी और कौन कौन सी बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है एंड कौन कौन सी बातें जो आप लोगों को अवॉइड करनी है, उन सब बातों पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली अगर मैं बात करूं आप लोगों की लैंग्वेज की, तो देखिए दो आप लोगों को लैंग्वेजेस पूछी जाती है। एक लैंग्वेज होती है आप लोगों के एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, चाहे हम लोग पेपर वन की बात करें चाहे पेपर टू की बात करें, और दूसरी होती है हमारी सेकंड लैंग्वेज। दो लैंग्वेजेस हम लोगों को पूछी जाती है, चाहे आप लोग पेपर वन दे रहे हैं चाहे पेपर टू दे रहे हैं। दो लैंग्वेज में चाहे आप लोगों ने कोई भी लैंग्वेज ली हो, चाहे हिंदी ली हो, इंग्लिश ली हो, संस्कृत ली हो, उर्दू ली हो, सबके लिए इक्वली बात होने वाली है। देखिए आप लोगों के अगर मैं एक लैंग्वेज की बात करूं तो एक लैंग्वेज आप लोगों के 30 मार्क्स की होती है एंड देन सेकंड लैंग्वेज आप लोगों के अगेन से 30 मार्क्स, इसलिए 30 टोटल 60 मार्क्स हो जाते हैं। इन 60 मार्क्स के अंदर टोटली 30 मार्क्स की पूरी पूरी अगर मैं दो लैंग्वेजेस में बात करूं तो 30 मार्क्स की पूरी पूरी आप लोगों के पैडागोजी। अब पैडागोजी को किस तरीके से अच्छे से पढ़ना है उसको लेकर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में ट्रिक्स टिप्स जो भी माने वो सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। आज के वीडियो में हम लोग मेन कंटेंट की बात करेंगे। तो देखिए जो जैसे अगर मैं लैंग्वेज वन की बात करूं तो लैंग्वेज वन मान लीजिए आप लोगों की हिंदी है। हिंदी में मान लीजिए आप लोगों ने 30 मार्क्स की आप लोगों की हिंदी आती है, जिसमें 15 नंबर का आप लोगों का कंटेंट, देन 15 नंबर के आप लोगों की पैडागोजी। अब पैडागोजी को तो जब आप लोग सीडीपी करते हैं तो उसको अच्छे से कवर अप कर लेते हैं। पैडागोजी के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं, तो हम लोग कंटेंट की बात करेंगे। अब कंटेंट आप लोगों का 15 मार्क्स का होता है। अगर हम लोग लैंग्वेजेस की बात करें तो देखिए कंटेंट इतना ईजी होता है ना, लेकिन फिर भी हम लोग उस कंटेंट में इतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। तो ऐसा कौन सा मेन रीजन हो सकता है। देखिए कंटेंट जो होता है इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज की बात करो तो हम लोगों को इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो हम लोगों को हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो पैसेजेस होते हैं। जैसे कि दो पैसेज होते हैं, 15 नंबर में आप लोगों को एक पैसेज देखने को मिलेगा जो है वो गद्यांश का, एक पैसेज पद्यांश का, एक 7 नंबर का और एक 8 नंबर का। तो 7 और 8 15, तो 15 नंबर के पैसेज। अब पैसेज होते हैं और नीचे पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोगों को जो है वो आंसर्स ढूंढने होते हैं। और कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं कि हम लोगों को पैसेज पूछ रहे, तो देखिए जब पैसेज पूछा जा रहा है तो हम लोगों को प्रैक्टिस भी तो पैसेज की ही करनी होगी, लेकिन कई बार कैंडिडेट क्या करता है, पूछ तो पैसेज रहे हैं। अब हम लोगों को पता है जब हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं ना तो हम लोग देखते हैं कि पैसेज वाला जो पोर्शन होता है उसमें जो है वो सिर्फ पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में ही क्वेश्चन पूछते हैं, ग्रामर बिल्कुल नहीं पूछते। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं और विशेषण पढ़ रहे हैं, काल पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं। इन सारे टॉपिक्स को बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं, इतना डेप्थ में पढ़ रहे हैं कि जो सीटेट में पूछा ही नहीं जाता। अगर आप लोग सीटेट के प्रीवियस से क्वेश्चन उठाएंगे और जब आप लोग पैसेज को देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि इतना इजी विलोम शब्द पूछा है, इतना इजी पर्यायवाची शब्द पूछा है, या फिर इतना इजी मुहावरे, लोकोक्ति, या फिर पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर ग्रामर पूछी भी गई है तो इतना इजी तरीके से पूछा गया है कि सिर्फ और सिर्फ पैसेज को पढ़ने की जरूरत है। अब पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि ग्रामर तो हम लोगों को लैंग्वेज वाले पोर्शन में स्पेशली सीटेट में ग्रामर नहीं पढ़नी है। सबसे मेन जो गलती होती है कैंडिडेट्स की वो यही होती है कि वो ग्रामर पे फोकस करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोग सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को ग्रामर बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी आप लोगों को ग्रामर पे फोकस नहीं करना है। डोंट फोकस ऑन ग्रामर, सबसे पहली बात ये।
दूसरी बात, अगर ग्रामर पे फोकस नहीं करना है तो क्या करना है, तो आप लोगों को करना है पैसेज प्रैक्टिस। अब पैसेज प्रैक्टिस आप लोगों को कहाँ से करना है, तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं वो पैसेज प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहाँ से करते हैं, वो कहीं और से कोई भी दूसरे जो एग्जामिनेशन होते हैं या फिर कोई और एग्जाम होता है या फिर कहीं और कोई बुक ले लेते हैं या फिर कोई ऐसी वेबसाइट या कोई यूट्यूब चैनल जहाँ कोई अदर पैसेज कर लेते हैं। देखिए हम लोगों को अदर पैसेज नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोगों को प्रीवियस ईयर करना है, प्रीवियस ईयर उठाने हैं। प्रीवियस ईयर का कोई भी, जैसे लैंग्वेज 1 का हो, लैंग्वेज 2 का हो, पेपर 1 का हो, पेपर 2 का हो, कोई सा भी हो, कोई भी एक पैसेज उठाइए एक दिन में। देखिए जैसे कि आज आप लोगों की तारीख हो चुकी है 11, आप लोगों के एग्जाम है 7। अब अगर अच्छे तरीके से देखें तो लगभग जो है वो 25 दिन है आप लोगों के पास में। 25 दिन के अंदर आप लोग किस तरीके से जो है वो इस पैसेज को, अब 25 दिन में अगर आप लोग एक पैसेज भी करते हैं ना तो 25 दिन में 25 पैसेज हो जाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्या करना है, पैसेज। अब यूं नहीं है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को छोड़ दो और सिर्फ पैसेज पे फोकस करो, नहीं, नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक दिन में एक पैसेज, और पैसेज भी कौन सा, प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ। प्रीवियस ईयर से उठाइए, आप लोगों को यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जहां आप लोगों को जो है वो पैसेज करवाए हुए होंगे, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। एक दिन में एक पैसेज पे आप लोगों को फोकस करना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। पैसेज को पढ़ना है, सबसे पहले पैसेज को किस तरीके से सॉल्व करना है उसकी भी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देती हूँ। देखिए कई बार कैंडिडेट क्या करते हैं, जैसे ही जो होता है वो पेपर खोलते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि हम फटाफट से पैसेज कर लेते हैं क्योंकि पैसेज ईजी है, फटाफट से पैसेज कर लेते हैं। लेकिन पैसेज कई बार अगर हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी है ना तो पैसेज हम लोगों से सॉल्व नहीं होगा। तो पैसेज को अगर अच्छे से करना है तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा पैसेज सॉल्व होगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पैसेज सॉल्व नहीं होगा। तो पैसेज अगर सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। 25 दिन है, 25 प्रैक्टिस करिए, इनफ है। एक दिन में एक प्रीवियस ईयर। अब पैसेज को करना कैसे, देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कई बार क्या करते हैं कि सबसे पहले जब पैसेज को खोलते हैं तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं पैसेज को, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। अब टाइम होता है कम, पैसेज की प्रैक्टिस करी नहीं होती है, पैसेज सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। पैसेज को पढ़ने के बाद में क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका ऑप्शन पढ़ते हैं। इतना सब करने के बाद में वापस पैसेज पढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन पढ़ा है उसका आंसर कहाँ है, फिर सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके से क्या होता है, सबसे पहली बात एक तो टाइम खराब होता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कर नहीं पाते। आजकल के अगर हम लोग सीटेट के पेपर देखें तो सीटेट का पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका ऑप्शंस होते हैं वो इतने ज्यादा जो है वो लेंथी होते हैं कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड से या फिर बहुत सारे लोगों के मुंह से हम लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर छूट गया। क्यों, क्योंकि पेपर इतना लेंथी आता है कि क्वेश्चन पेपर छूट जाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो लास्ट वाले जो बिना क्वेश्चन पढ़े ही डायरेक्ट टिक कर लेते हैं, बल्कि वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं। तो आप लोगों को पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगी। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सबसे पहले जो है वो अपने पैसेज को खोला, खोलने के बाद में सबसे पहले आप लोग जो है वो क्वेश्चन पढ़िए, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप लोग देखेंगे कि जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आप लोगों के पैसेज का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 लाइन के अंदर अंदर मिल जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नेक्स्ट 4 लाइन में। इस तरीके से अगर आप लोग पैसेज को देखेंगे कि आप लोगों को सीरीज वाइज ही आंसर मिलेंगे। एक या दो क्वेश्चन देखिए, नीचे वाले 2-3 क्वेश्चन तो आप लोगों को ग्रामर, जैसे किसी का विलोम शब्द हो गया, किसी का जो है वो पर्यायवाची शब्द हो गया, लोकोक्ति, मुहावरे, इस तरीके से मिलेगा, तो वो तो आप लोगों को डायरेक्ट करने हैं। एक आप लोगों को शीर्षक पूछेंगे, जो आप लोग जो पैसेज को नॉर्मली जैसे सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे तो थोरोली पढ़ेंगे तो आप लोगों को शीर्षक समझ में आ जाएगा। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन तो आप लोगों के पैसेज के यूं ही निकल जाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखें। लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप लोगों को लास्ट वाले जो पैराग्राफ होता है पैसेज का उसमें से देखने को मिलेगा। बीच वाला क्वेश्चन है तो बीच वाले में से ही मिलेगा 100%। जब आप लोग पैसेज प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ आएगा। पहला, दूसरा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आगे की 4-5 लाइन में देखने को मिल जाएगा। सबसे कुछ बातें वापस एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। फर्स्टली आप लोगों को ग्रामर नहीं पढ़नी है, ध्यान रखें सीटेट का पेपर, चाहे पेपर 1 है, पेपर 2 है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, हर एक के लिए हिंदी लैंग्वेज है, लैंग्वेज इंग्लिश है, उर्दू है, पंजाबी है, कोई भी अगर आप लोगों ने लैंग्वेज चूज करी है, ग्रामर नहीं पढ़नी है, डोंट फोकस ऑन ग्रामर। टाइम मैनेजमेंट करना है, किसी भी तरीके के दूसरे टेस्ट सीरीज से आप लोगों को नहीं उठाने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस उठाना है, प्रीवियस ईयर से ही आप लोगों को पैसेज की प्रैक्टिस करनी है।
चाहे लैंग्वेज 1 आप लोगों ने हिंदी लिया हो, तो लैंग्वेज 2 वाला भी हिंदी का प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक स्टैंडर्ड पेपर होता है। जब आप स्टैंडर्ड पेपर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो एक तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। जैसा कि हमारे पास में 2.5 घंटे का टाइम होता है और 5 सेक्शन होते हैं, तो पर सेक्शन के लिए हमारे पास में आधे आधे घंटे का टाइम होता है। तो आप लोग जब पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप लोग ध्यान रखें, आप लोग ढाई ढाई घंटे में से आप लोगों को आधा घंटा ही इसी को देना है। तो आप लोग एक पैसेज के लिए सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट का टारगेट रखिए। जब आप लोग 25 मिनट का टारगेट रखेंगे ना, तो आप लोग 30 मिनट के अंदर आसानी से पैसेज को प्रैक्टिस कर पाएंगे। 25 दिन में 25 मिनट इनफ है। ध्यान रखें आप लोग इस बात को। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो मुझे पैसेज को लेकर और आप लोगों की जो है वो लैंग्वेज को लेकर बताने थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है वो लैंग्वेज वाले पोर्शन को लेकर ही आती है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो हम लोग ऑब्वियसली एनसीईआरटी से कर लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज वाले पोर्शन जो सबसे ईजी होता है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे सामने है, आंसर्स भी हमारे सामने है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो उस चीज को आसानी से नहीं कर पा रहे। तो मेन रीजन यही है, एक तो पैसेज प्रैक्टिस नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना नहीं सीखा, प्रीवियस ईयर नहीं किए, एंड आप लोगों ने जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ वहां से कोई भी टेस्ट सीरीज ले ली और वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। तो प्रीवियस उठाइए, प्रीवियस ईयर से आप लोग का पैसेज प्रैक्टिस करिए, तो आप लोगों का जो है वो सीटेट में आप लोगों के लैंग्वेज वाले पोर्शन को अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। 100% गारंटी है, चाहे आप लोगों के पेडागोजी हो चाहे कंटेंट हो। 60 में से आप लोग 55 प्लस मार्क्स जरूर लाएंगे। ये जो है वो मेरी बात है, और मैंने भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। चाहे आप लोग मेरी वीडियोस देखें चाहे कोई भी वीडियो देखिए, आप लोगों को हर एक कैंडिडेट जिन्होंने सीटेट का पेपर दिया है उसमें आप लोगों को यही सुनने को मिलेगा जो मैंने अभी बातें बताई है। कोई भी नई बात नहीं होती है, कोई भी टीचर आप लोगों को कोई भी दूसरी बात नहीं बताता है, अगर उन्होंने सच में सीटेट को क्वालिफाई किया है तो ये कुछ कुछ बातें जो आज की वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सीटेट के लिए भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे चैनल पर सीडीपी का कंप्लीट कोर्स हो चुका है, जो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी 30 डेज चैलेंज के थ्रू। मैंने आप लोगों को जो है 30 डेज के अंदर अंदर सीडीपी का कंप्लीट कोर्स करवाया था। आप लोगों को साइंस एंड मैथ्स की पेडागोजी, अगर आप लोग साइंस मैथ्स की पेडागोजी कर रहे हैं तो वो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस क्वेश्चन मैंने अपने चैनल पर करवाए हैं, एंड सीडीपी के पीवाईक्यू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके हम जो है वो हमारे चैनल पर सीटेट की पूरी प्रिपरेशन फ्री में कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कहीं और से भी देख सकते हैं। तो ये छोटी सी बात थी जो मुझे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।